हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज मैं नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि SN2 रिएक्शन है। ऐसे ही आप लोग को नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं SN2 रिएक्शंस क्या होता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है CBSE बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, उसमें ये केमिस्ट्री का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब ये SN2 रिएक्शंस क्यों कहा गया है इसको, तो पहले ये समझेंगे और SN2 रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। SN2 रिएक्शंस क्या होता है। SN2 रिएक्शंस क्या होता है। पहला तो इस रिएक्शंस में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लें, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और यहाँ पर Br है। ठीक है, ये एक मैं एग्जांपल लिया हूँ एज एग्जांपल के तौर पे। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो हेलो एल्केन, जिसको बोलते हैं हैलोजन एटम। हैलोजन एटम, जिधर हैलोजन एटम होता है ठीक उसके अपोजिट साइड से ये अटैक करता है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं? ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी को देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मैंने क्या किया कि एक न्यूक्लियोफाइल को जब हम कोई भी हेलो एल्केन कंपाउंड पे अटैक कराते हैं, और किधर से अटैक कराते हैं? ठीक अपोजिट साइड से, जिधर हैलोजन एटम है उसके ठीक अपोजिट साइड से। और ये जो रिएक्शन होता है ये वन स्टेट में होता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं मिडिल कंपाउंड फॉर्मेशन। मतलब कि एक टाइप का 10 सेकेंड के लिए एक छोटा सा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तुरंत वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ऐसे कुछ ट्रांजिशंस कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे? देखो, इधर से ये OH बॉन्ड फॉर्मेशंस करना स्टार्ट करता है कार्बन के साथ। ठीक है, और इधर से ठीक ये बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? Br वाला। ठीक है, ये इसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है और वह तुरंत तुरंत ब्रेक डाउन होकर ये इसमें चेंज हो जाता है, OH CH और CH3, और ये हो गया आपका CH3। देखते हैं नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, कैमरा में चेक कर ले तो थोड़ा सा आ तो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड ऐसा फॉर्म हो जाता है। इस चीज को ध्यान देखो। देखो, मेरा था कैसा प्रोडक्ट, इधर की तरफ, मतलब इनवर्ट की तरफ था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट आया वो आउटवर्ड की तरफ आया, मतलब ठीक उल्टा आया। मैंने तो रिएक्टेंट लिया था ऐसा टाइप का, हमारा प्रोडक्ट ठीक उसके उल्टा आया है। इसीलिए इस रिएक्शंस को इनवर्स कॉन्फ़िगरेशंस भी बोलते हैं। इनवर्स कॉन्फ़िगरेशंस भी बोलते हैं। तो बस इस रिएक्शंस में यही याद रखना है। दूसरा, इसको SN2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह रिएक्शंस का जो रेट होता है वो दो के कंसंट्रेशन पे OH। हाँ, तो मैंने कहाँ तक थे? हाँ, देखिए, इस रिएक्शंस को हम SN2 रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट के लिए हैं। कौन सा? OH और ये रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में लिखते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, पहला, इन SN2 reactions the rate of reaction is depend on both reactant concentrations। कौन सा? OH प्लस CH और CH3, और CH3 लिए थे ना, और यहाँ पर Br,
और इसको हम जब रिएक्शंस कराए थे तो रिएक्शंस होने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, क्या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, CH और ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाया था और CH3 और ये CH3 और ये हमारा Br। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये बहुत थोड़े समय के लिए फॉर्मेशन होता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हमारा OH CH और CH3 और CH3 और ऐसे हमारा प्रोडक्ट में चेंज रहता है। तो पहला स्टेप में स्टार लगाकर इस पॉइंट्स को आप लिखेंगे कि SN2 रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो दोनों के कंसंट्रेशंस पे, इसके भी कंसंट्रेशंस पे और इसके भी कंसंट्रेशंस पे, दोनों पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट्स, इसको मेक ए नोट। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, अब दूसरे पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। दूसरा जो पॉइंट्स है, दूसरा पॉइंट्स इन SN2 reactions is सिंगल स्टेप के होते हैं। क्या होते हैं, ये एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। मतलब कि केवल एक स्टेप में, कैसे, थ्रू द formations of transitions स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट्स के मदद से यह एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। ये स्टेप दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बार बार केवल समझने के लिए दिखा दे रहा हूँ। कौन सा स्टेप, तो ये वाला स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये होता है ना, ये वाला स्टेप ये दिखाया नहीं जाता है। कौन सा, ये वाला Br और CH3 है, ये CH3 है। डायरेक्ट ये वाला स्टेट, इसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट को दिखा दिया जाता है, COH, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, C, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये CH3, ये CH3। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, इसी को डायरेक्ट दिखा दिया जाता है, ये आपको नहीं दिखाया जाता है। ये मतलब यहाँ से दोनों रिएक्टेंट डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको सिंगल स्टेप बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में तीसरा पॉइंट्स लिखने। ठीक है, तीसरा पॉइंट्स है आपका, ये तीसरा पॉइंट्स है कि क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इस तीसरे पॉइंट्स में जो हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, ये ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ था, ये क्या होता है कि इस स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में, देखिए ये जो जुड़ रहा है तो इसको इनकमिंग बोलेंगे, ये आउट गोइंग बोलेंगे न्यूक्लियस। इनकमिंग न्यूक्लियस का मतलब कि ये जाकर इसके साथ जुड़ रहा है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये हट रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल पर भी निगेटिव चार्ज रहता है और जाने वाला पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये धीरे धीरे निगेटिव चार्ज खत्म होने लगता है, क्योंकि ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन को यूज करने लगता है, और ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होने लगता है। तो इस चीज को हमें जानना है। इन ट्रांजिशन स्टेट the OH start formations of bond with carbon and Br take away its carbon, take away its electron to separate it, separated या displace with, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है,
थर्ड जो तीसरा स्टेप है कि ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे ये वाला अपना बॉन्ड को फॉर्मेशंस करना स्टार्ट करता है और ये Br अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग जाता है और तुरंत तुरंत क्या बन जाता है हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और Br अलग बाहर निकल जाता है। तो ये तीसरा था हमारा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप था तीसरा। अब इसके बारे में इसके बाद रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इसके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चौथा है द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शंस। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? अगर मैं रिएक्टिविटी की बात कर दूं तो जो SN2 रिएक्शंस होता है वह डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जिस पे जितना कम भीड़ भाड़ होगा। जैसे ये वाला एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, H और ये H और ये H, CH3 और यहाँ पर Br है। दूसरा मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ, H CH3 और ये H और Br है। तीसरा मैं एग्जांपल CH3 CH3 और ये HBr ले रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल है। अब आपको समझना है, मैं पहला में देख रहा हूँ ये दोनों छोटे छोटे एटम है, इस पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा आराम से अपनी अटैकिंग कर लेगा। अटैक कार्बन, जिस कार्बन ये कार्बन पर आराम से अटैक कर लेगा, क्योंकि ये दोनों जो छोटे छोटे हैं इसको अटैक करने में कोई हिंड्रेंस नहीं पहुंचाएंगे, कोई इसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल आ गया है, इसमें थोड़ा सा OH को अटैक होने में थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल आ गया है। और तीसरे वाला में देखूं तो CH3, इस पे दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। कितने आ गए हैं? दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी अटैकिंग होने में थोड़ा सा और परेशानी होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद से ये होगा और लास्ट अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में ये होगा। समझ में आया? CH3 है ये। तो ये हमारा चौथा है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी? जिस पे छोटे छोटे एटम्स होंगे, मतलब कि इसको हम लोग प्राइमरी हैलाइड्स बोलते हैं, इसको भी प्राइमरी ही बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है या एक भी से न जुड़ा हो तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये दोनों प्राइमरी हैं, तो ये ज्यादा दोनों, इससे भी ज्यादा ये आपका रिएक्टिव होगा, उसके बाद से ये रिएक्टिव होगा, उसके बाद से ये रिएक्टिव होगा। ये लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका नाम होता है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल हैलाइड्स। इथाइल हैलाइड, इसको इथाइल हैलाइड्स बोलते हैं, इसको प्रोपाइल हैलाइड बोलते हैं, फिर प्रोपाइल हैलाइड होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, और उसको बोलते हैं ब्यूटाइल हैलाइड। लास्ट में रहेगा ब्यूटाइल हैलाइड। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे जरूर, और ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक एकदम कंसेप्ट वाइज आपको लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रहिए और घर पे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।